लक्षद्वीप, जो कि हमारे भारत का एक खूबसूरत सा आइलैंड कहलाता है। दोस्तों, इंडियन लक्षद्वीप बहुत ही बहुचर्चित है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को लक्षद्वीप टूर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप लक्षद्वीप का टूर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि लक्षद्वीप कैसे पहुंचना है और कौन कौन से आइलैंड रहेंगे यहाँ घूमने के सबसे बेस्ट, लक्षद्वीप की परमिट कैसे मिलती है, साथ ही बताते हैं दोस्तों कि ये मालदीव्स को कैसे टक्कर देता है, और आप यदि कपल के साथ जाते हैं तो क्या खर्चा रहेगा, साथ ही फैमिली के साथ जाते हैं तो क्या रहेगा आपका खर्चा, कहाँ यात्रा शुरू होगी और कहाँ हमें स्टे लेना होगा और कहाँ हमें बुकिंग करानी होगी। आज ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिना विलम्ब किए हम यात्रा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि लक्षद्वीप हम कैसे पहुंच सकते हैं। आप लक्षद्वीप दो तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला माध्यम रहेगा आपका फ्लाइट के द्वारा। सबसे पहले आप अपने राज्य से या सिटी से आपको केरला की कोची आना होगा और कोची से मिल जाएगी आपको डायरेक्ट लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारे इंडिया का। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं है। इस बात से आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि लक्षद्वीप हमारे इंडिया का हिस्सा है, जैसे कि अंडमान निकोबार हमारे इंडिया का हिस्सा है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप जाने के लिए आप सबसे पहले केरल के कोची में आ जाइए और वहाँ से फ्लाइट की टिकट रहेगी आपकी लगभग 4,500 रुपए से लेके 5,500 रुपए के बीच में रहेगी पर पर्सन की। ये वन वे टिकट रहेगी और उसी के बाद पहुंचेंगे आप लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड पर। ये अगाती आइलैंड वो आइलैंड है जहाँ पर लक्षद्वीप का मात्र एक ही एयरपोर्ट है। हालांकि एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है, क्योंकि आइलैंड पर एयरपोर्ट होना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और एक ही एयरपोर्ट होने के कारण यहाँ पर फ्लाइट का भी आवागमन बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पर एक ही फ्लाइट चलती है जो हमें अलायंस एयरलाइन की देखने को मिलती है। तो आप अगाती आइलैंड पहुंच जाइए और यहाँ कौन कौन से और भी आइलैंड आप घूम सकते हैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। यदि आप फ्लाइट से नहीं जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे शिप के द्वारा, यानी कि क्रूज के द्वारा। यहाँ पर भी आप 2 पैकेज लेकर लक्षद्वीप आ सकते हैं। आप एक फ्लाइट के माध्यम से आइए और वहां से ही आप और भी अन्य आइलैंड कवर करके वापस आप कोची आ जाइए फ्लाइट के माध्यम से। दूसरा रहेगा दोस्तों समुद्रम पैकेज। हालांकि आप ऑनलाइन जाकर भी समुद्रम पैकेज की आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। क्या पैकेज पड़ेंगे आपको, लगभग 35,000 रुपए स्टार्ट होकर और 50,000 रुपए तक के पैकेज आपको पर पर्सन के देखने को मिल जाते हैं। यदि मैं बात करूं 40,000 रुपए पैकेज की, तो आपको उस 40,000 वाले पैकेज में आपको 3 से 4 दिन का पैकेज रहेगा आपको लक्षद्वीप का घूमने के लिए। उसमें आपको अगाती आइलैंड, कवरत्ती आइलैंड कराएंगे। कवरत्ती वो आइलैंड है जो लक्षद्वीप की कैपिटल है, बंगारम आइलैंड कराएंगे और फिर ये सब घुमाकर आपको वापसी ही कोची ड्रॉप कर देंगे। यानी कि समुद्र पैकेज भी कोची से स्टार्ट होती है और लक्षद्वीप आइलैंड घुमाकर आपको वापसी कोची ड्रॉप कर देती है। यदि आप समुद्र पैकेज लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। इसी के अंदर आपको रहना, खाना, घूमना सब कुछ इसी के अंदर पैकेज के अंदर इंक्लूड रहता है। यदि आप फ्लाइट के माध्यम से भी जाना चाहते हैं तो आप पहुंचेंगे अगाती एयरपोर्ट। अगाती एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप पहुंचेंगे अगाती आइलैंड। अगाती आइलैंड में भी आप घूम सकते हैं। यहाँ पर आप लाइट हाउस और नॉर्थ बीच भी देखने जा सकते हैं। ये दोनों पॉइंट रहेंगे यहाँ के खास पॉइंट हैं यहाँ पर अगाती आइलैंड के, और ये दोनों घूमने के बाद ही आप जा सकते हैं अगले आइलैंड के लिए। वहीं दूसरे आइलैंड की बात करूं तो दोस्तों सबसे फेमस आइलैंड में से एक आता है बंगारम आइलैंड। बंगारम आइलैंड जाने के लिए आपको लगभग 1 घंटे का समय लगता है अगाती आइलैंड से बंगारम आइलैंड जाने के लिए, क्योंकि शिप के द्वारा जाया जाता है। यहाँ पर बंगारम आइलैंड में ही आपको 1 नाइट का स्टे करना चाहिए। ये थोड़ा प्रीमियम आइलैंड है और थोड़ा कॉस्टली रहता है ये आइलैंड, और बंगारम आइलैंड में ही आपकी बीच एक्टिविटीज होती हैं। बंगारम आइलैंड में ही आपको स्कूबा डाइविंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ की पानी में जो क्लैरिटी है वो मालदीव से भी बहुत ज्यादा रहेगी देखने के लिए। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी लक्षद्वीप गए थे, जो कि मालदीव्स को ज्यादा बढ़ावा न देकर अपने भारत के ही अंग लक्षद्वीप को ज्यादा बढ़ावा एक्सप्लोर करें। साथ ही मालदीव से बहुत ही कम कॉस्ट में आप यहाँ पर लक्षद्वीप घूमने जा सकते हैं। यदि मैं वाटर क्लैरिटी की बात करूँ तो आपको स्कूबा डाइविंग के दौरान यहाँ पर बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेंगे। इतनी क्लैरिटी तो आपको गोवा और अंडमान में भी देखने को नहीं मिलेगी जितना आपको लक्षद्वीप में वाटर क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। यदि आप दोस्तों बंगारम आइलैंड आ रहे हैं तो यहाँ की स्कूबा डाइविंग को बिल्कुल भी मिस मत करना। साथ ही दोस्तों आपके पास समय है तो आप यहाँ के एक और आइलैंड कवरत्ती आइलैंड को भी कवर कर सकते हैं। कवरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल रहेगी।
कवरत्ती में भी आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, यहाँ की बीचेस देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी यहाँ पर चीजें यूनिक हैं। तो आप यहाँ पर भी एक रात का स्टे करके घूमने आ सकते हैं। साथ ही कवरत्ती के साथ ही आप यहाँ पर और भी आइलैंड कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिनियारा आइलैंड भी कवर कर सकते हैं। फिनियारा आइलैंड पे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कॉटेज भी लगा दिया गया है। यदि आप एक नाइट का स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप एक नाइट का स्टे कर सकते हैं। साथ ही यदि आप यहाँ पर स्टे नहीं करना चाहते हैं तो वापसी आप अगाती आइलैंड आकर आप वहाँ से अपनी फ्लाइट लेकर वापसी कोची आ सकते हैं। अब मैं बात करूँ दोस्तों कि लक्षद्वीप को कवर करने के लिए आपको कितने दिन और रात का स्टे करना होता है। यदि आप दोस्तों लक्षद्वीप जा रहे हैं तो आपको 3 से 4 दिन का ट्रिप आपके लिए बहुत रहेगा। आप यहाँ पर अगाती आइलैंड घूम सकते हैं, कवरत्ती आइलैंड घूम सकते हैं, बंगारम आइलैंड कर सकते हैं, फिनियारा आइलैंड कर सकते हैं। यदि आप और भी समय है तो और भी आप यहाँ के आइलैंडों को कवर कर सकते हैं। आप अपनी 5 से 6 दिन की भी ट्रिप इसको बना सकते हैं। यदि आप लक्षद्वीप जाते हैं दोस्तों तो ध्यान में रहे दोस्तों, आपको परमिट लेना अनिवार्य है। लक्षद्वीप में यदि आप अगाती आइलैंड जाते हैं या फिर बंगारम आइलैंड जाते हैं या कवरत्ती आइलैंड जाते हैं, आप जिस भी आइलैंड पे जाएंगे तो आपको एक परमिट लेना पड़ता है इंडिविजुअली। तो आपको ये परमिट कहाँ से मिलेगा तो आपको बता देते हैं कि ये एक स्पोर्ट्स लक्षद्वीप टूरिज्म का एक परमिट है, ये आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। तो बेहतर ये रहेगा दोस्तों कि आप है ना एक पैकेज ले लीजिए। उसी पैकेज में आपको सभी आइलैंड्स के जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं तो वो परमिट उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। यदि आप पैकेज के दौरान लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की हेडेक आपको देखने को नहीं मिलेगी और आपका ट्रिप बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको सबको दे दी है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों रहने की और खाने की। सबसे पहले बात करूं दोस्तों मैं अगाती आइलैंड की, तो इसमें यहाँ पर कॉटेज जो होते हैं वो लगभग 5 से 6 हजार रुपए के बीच में रहते हैं पर नाइट के, और इसी में आपको डिनर और ब्रेकफास्ट साथ में ही मिल जाता है। आप चाहें तो इसमें आप लंच भी इंक्लूड करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम करें बात बंगारम आइलैंड की, तो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट ही कॉटेज आपको देखने को मिलेंगे। आप ऑनलाइन भी जाकर वहाँ पर अपने कॉटेज बुक करा सकते हैं। इसमें आपका एक नाइट का स्टे लगभग 18,000 रुपए के समथिंग रहेगा। इसी में आपको डिनर ब्रेकफास्ट या फिर आप लंच भी इंक्लूड कराना चाहते हैं वो भी आपको बुफे में देखने को मिल जाता है। वहीं आपको बात करें खाने की तो आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के खाने यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि बंगारम आइलैंड को छोड़ के आप यदि अगाती आइलैंड, कवरत्ती आइलैंड और फिनियारा आइलैंड पर यदि खाने की वेज की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम ही वेजिटेरियन देखने को मिलेगा। यदि आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना ही होगा। साथ ही वन टाइम के खाने की बात करें तो दोस्तों वहीं लगभग 1000 से 2000 रुपए का पर पर्सन का चार्ज आ जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी जानकारी खाने पीने और यहाँ पर रुकने की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वहाँ पर नेटवर्क की। नेटवर्क आपका वहाँ पर पोस्टपेड कनेक्शन ही काम करेगा, प्रीपेड कनेक्शन आपका कोई भी काम नहीं करेगा, और वो भी मोस्टली आपका BSNL और एयरटेल का ही कनेक्शन वहाँ पर काम करेगा। वही PM मोदी जी ने बोला है कि 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर का वहाँ पर सभी अच्छी तरह नेटवर्क के लिए कर दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ का इंटरनेट भी काफी अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप सभी को बता दूं लक्षद्वीप में हिंदी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हिंदी लैंग्वेज बोल नहीं पाता। यहाँ चलती है मलयालम या चलती है फिर तमिल, ये दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पर यूज होते हैं। यदि आपको इंग्लिश आती है तो आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर समस्या नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश भली भांति बोल लेते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे लक्षद्वीप में कब जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्रिसमस, न्यू ईयर, वही समर वेकेशन में छोड़कर आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पर मानसून सीजन को थोड़ा अवॉइड ही करें, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। वहीं यदि आप क्रिसमस, न्यू ईयर या समर वेकेशन में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें देखने को मिलती है यहाँ पर। और वहीं इन सब के अलावा यहाँ पर आप जाते हैं तो चार्जेस वहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप बंगारम आइलैंड में स्टे कर रहे हैं तो आप वहाँ से सैंड बैंक भी जा सकते हैं। बंगारम आइलैंड से आप सैंड बैंक बोट के द्वारा जाएंगे, लगभग समय आपका 30 से 35 मिनट का लगता है। वही सैंड बैंक आपको पूरा रेत से भरा हुआ मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर भी आप यहाँ पर काफी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे PM मोदी ने कुछ वहाँ पर फोटो क्लिक करवाई थी, वो वही यहाँ पर वीडियो वायरल हुई थी। तो दोस्तों आप वहाँ जाकर भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक कपल का यहाँ घूमने में खर्चा कितना लग जाता है। तो दोस्तों यदि आप समुद्रम पैकेज लेते हैं तो वो लगभग 35,000 रुपए से लेके 50,000 के बीच में होता है। वहीं बात करें आप यदि बाई फ्लाइट आप ये इंडिविजुअली ये ट्रिप करना चाहते हैं तो भी आपका खर्चा लगभग 70 से 80,000 रुपए के करीब हो जाता है। यानी कि आप दोनों तरीके से करते हैं तो खर्चा लगभग बराबर ही रहता है।
तो दोस्तों आइडली यहाँ पर एक कपल का आपको लगभग 70 से 80 हजार रुपए के इस ट्रिप के दौरान आपके खर्च हो जाएंगे। यदि आप चाहें तो आप समुद्र पैकेज लेकर आ सकते हैं। यदि आप हवाई यात्रा के दौरान भी यह ट्रिप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपको समुद्र यात्रा के दौरान आपको वेव सिकनेस होती है तो आप वो यात्रा अवॉइड करके आप फ्लाइट की ट्रिप को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के द्वारा लक्षद्वीप की छोटी से बड़ी जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई है। यदि मेरे से कोई भी जानकारी बाकी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य जरूर बताना। साथ ही दोस्तों आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। वहीं मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए ट्रैवलिंग बाबा 2990 पर जाकर आप कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जरूर वहां पर आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राम।